इस मूवी की शुरुआत में हमें कासल डी टोरो दिखाया जाता है, जहां बुल फाइटिंग के लिए बैलों को ट्रेन किया जाता है। वहां कुछ बैलों के बछड़े लड़ रहे होते हैं। तभी एक काला बछड़ा बाहर आता है, जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड सबसे अलग होता है, क्योंकि उसे लड़ना पसंद नहीं होता और वो शांति से रहना चाहता है। फर्डिनेंड एक फ्लोर को पानी पिलाता है, क्योंकि उसे फ्लोर बहुत पसंद होते हैं। तभी वहाँ विनर ट्रक आता है और सभी बछड़े उसे देखने लग जाते हैं। तब फर्डिनेंड कहता है कि ये ट्रक यहाँ क्या लेने आया है। तो वेलिएंटर फर्डिनेंड को बताता है कि ये ट्रक यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आज मैटाडोर एक बैल को बुल फाइटिंग के लिए चुनने वाले हैं। तब फर्डिनेंड कहता है कि वो किसको चुनेंगे। तो वेलिएंटर पूरे जोश से कहता है कि वो मेरे डैड को ही चुनेंगे और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब वो मुझे चुनेंगे और मैं दुनिया का सबसे खूंखार बैल बन जाऊंगा। मैं मैटाडोर की छुट्टी कर दूंगा, मैं चैंपियन बन जाऊंगा, फिर मैं अपनी बाकी की जिंदगी राजाओं की तरह गुजारूंगा। लेकिन तभी गुआबो कहता है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चुनेंगे। लेकिन तभी वेलिएंटर उसका मजाक बनाता है, क्योंकि वो मैटाडोर से बहुत डरता था। तभी बोन्स कहता है कि वो मुझे ही चुनेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फुर्तीला हूँ। लेकिन तभी वेलिएंटर कहता है कि तुम कभी नहीं चुने जाओगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और वो उसे धक्का दे देता है। फर्डिनेंड उसकी मदद करता है, लेकिन बोन्स उसे मदद करने से मना करते हुए उस फ्लावर पर पैर रखने वाला होता है। लेकिन फर्डिनेंड उसे रोक लेता है और तभी वेलिएंटर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे लड़ने के लिए ललकारता है। लेकिन फर्डिनेंड को लड़ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो, लेकिन इस फ्लावर को कुछ मत करना। लेकिन तभी बड़े बैलों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां फर्डिनेंड के डैड और वेलिएंटर के डैड आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों ही बहुत ताकतवर बैल होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड के डैड उसे हरा देते हैं और मैटाडोर फर्डिनेंड के डैड को चुन लेता है। फर्डिनेंड के डैड बहुत खुश होते हैं। वो फर्डिनेंड से कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और मैं ही रिंग में जीत कर आऊंगा। और हर एक बैल का यही तो सपना होता है कि वो मैटाडोर को रिंग में हरा दे। लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं ऐसा सपना नहीं देखता। तो फर्डिनेंड का डैड कहता है कि तुम अभी बच्चे हो और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे सपने भी बदल जाएंगे और तुम भी रिंग में मैटाडोर को हरा दोगे। फिर फर्डिनेंड के डैड का जाने का टाइम हो जाता है। वो कहता है कि मैं जीत कर वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। फिर फर्डिनेंड के डैड चले जाते हैं। फर्डिनेंड दिन रात अपने फादर का इंतजार करता रहता है। तो एक रात जब वो हॉर्न की आवाज सुनता है तो वो बाहर जाता है। तो वो देखता है कि वो गाड़ी वापस आ चुकी थी, लेकिन फर्डिनेंड के डैड वापस नहीं आए थे। ये देखकर फर्डिनेंड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वेलिएंटर के डैड उसे कहते हैं कि वो मर चुका है। तभी फर्डिनेंड गेट खुला देखने पर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के वर्कर फर्डिनेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्डिनेंड भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ जाकर वो ट्रेन रुक जाती है। फर्डिनेंड भागता हुआ जंगल में चला जाता है। मौसम काफी खराब हो रहा था। तभी फर्डिनेंड को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है और वो फिसलकर एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन उसे जोआन नाम का एक आदमी उठाकर अपने घर ले आता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है, जिसका नाम मीना होता है और वो जोआन की ही बेटी होती है। फर्डिनेंड उसे डर रहा होता है, लेकिन मीना धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, और वो उसे एक फूल देती है। फिर वो फर्डिनेंड को बाहर लेकर आती है और उसे कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है, और उसको वहाँ फूलों के पास जाने को कहती है। फर्डिनेंड बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि फर्डिनेंड को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है, क्योंकि वहाँ की वो जगह काफी खूबसूरत होती है। अब धीरे धीरे फर्डिनेंड और मीना अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं और साथ में ही सोते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है और वो बहुत बड़ा और ताकतवर बैल बन जाता है। लेकिन वो अभी भी दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और साथ ही उसी घर में रहते हैं, डांस करते हैं और मस्ती करते हैं। फर्डिनेंड सुबह जल्दी उठ जाता है और आज वो बहुत खुश होता है, क्योंकि आज फ्लावर फेस्टिवल होता है। मीना हर साल की तरह उसे अपने साथ फ्लावर फेस्टिवल में जाने के लिए कहती है, लेकिन मीना के डैड जोआन मना कर देते हैं और मीना को समझाते हैं कि अब ये बछड़ा नहीं रहा, अब ये बड़ा हो चुका है, इसीलिए हम इसे अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकते। तो मीना उसे कहती है कि ये कितना अच्छा है, लेकिन जोआन कहता है कि इसकी अच्छाई इस खेत के बाहर कोई नहीं जानता। इसीलिए मीना उसकी भलाई के लिए मान जाती है और उसे सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा गुलदस्ता लेके आऊंगी। और फिर वो बैगों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फर्डिनेंड पेड़ के नीचे बैठा बहुत उदास होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मीना को उसकी जरूरत होगी, इसीलिए वो खुद से ही फ्लावर फेस्टिवल में जाने के लिए डिसाइड करता है। वो फ्लावर फेस्टिवल में पहुंच जाता है, जहां मीना उसे देख लेती है। मीना उसे समझाती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी फर्डिनेंड कपड़ों में फंस जाता है, जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, और तभी वो एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है और मधुमक्खी उसे बाइट कर लेती है, जिससे फर्डिनेंड दर्द की वजह से इधर उधर भागता
लगता है, जिससे वहाँ की सभी चीजें तबाह होने लग जाती हैं। लोग उसे बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये सांड पागल हो गया है, जिससे एनिमल कंट्रोल टीम वहाँ आ जाती है। फर्डिनेंड उनसे डर कर भागने लगता है। फर्डिनेंड एक शॉप के अंदर छिपने की कोशिश करता है, लेकिन छिप नहीं पाता और एनिमल कंट्रोल टीम उसे पकड़कर ट्रक में बंद कर देती है। मीना उसे देख लेती है, लेकिन तब तक वो उसे लेकर जा चुके होते हैं। मीना अपने बेस्ट फ्रेंड की जाने की वजह से बहुत दुखी हो जाती है। वो फर्डिनेंड को वापस कासा डे टोरो ले जाते हैं। फर्डिनेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जहाँ से भागा था वही वापस आ चुका है। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। मोरेनो ये देखकर बैलों को शांत करने वाली बकरी को उसके पास छोड़ता है, जिसका नाम लूपे होता है। लूपे फर्डिनेंड को शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातों का फर्डिनेंड पे कोई असर नहीं होता। फर्डिनेंड को बस यहाँ से भागना होता है, लेकिन फिर लूपे उसे शांत करती है और उसे बाकी बैलों से मिलवाने लग जाती है। सब उसे पहचान जाते हैं और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा और ताकतवर हो चुका है। तभी वहाँ वेलिएंटर आता है, जो अब बहुत संकी हो चुका था। वो फर्डिनेंड से कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि तुम वापस आओगे। फर्डिनेंड कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ वापस आऊंगा। वेलिएंटर कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ हट्टे कट्टे होकर आए हो ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं खुश हूँ क्योंकि अब जाकर यहाँ कोई मेरी टक्कर का आया है। अब मैं और ताकतवर लगूंगा जब मैं रिंग में तुम्हें हरा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लूपे फर्डिनेंड को कमरे में लेकर जाती है और वो उसे अपना दोस्त मानने लग जाती है। लूपे उसे एक गिफ्ट देती है जो एक सनफ्लावर टॉय होता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड को पूरी रात नींद नहीं आती। तभी वहाँ 3 चूहे आते हैं जो खाना चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन फर्डिनेंड उन्हें देख लेता है और उन चूहों को लगता है कि फर्डिनेंड अब उन्हें मार देगा, लेकिन फर्डिनेंड कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वो चूहे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो तीनों भाई बहन होते हैं। फर्डिनेंड उन्हें खाना ले जाने देता है और वो उनकी मदद भी करता है। फिर सुबह जल्दी उठकर फर्डिनेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ हर तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं, इसीलिए वो वहाँ से नहीं भाग पाता। फिर हमें एल प्लेमिरो को दिखाया जाता है, जो कासा डेल टोरो में आता है। एल प्लेमिरो बेस्ट बुल फाइटर होता है, जो मोरेनो को बताता है कि वो वहाँ बेस्ट बुल को सिलेक्ट करने आया है, जिसके साथ वो फाइनल फाइट में लड़ेगा। मोरेनो सभी बुल्स को रिंग में लड़वाने के लिए बुलाता है ताकि एल प्लेमिरो उनमें से बेस्ट बुल को सिलेक्ट कर पाए। सभी बुल्स को रिंग में छोड़ा जाता है। सभी बैल्स एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो किसी को भी नहीं मारता। वेलिएंटर और क्वाबो लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वेलिएंटर क्वाबो को एल प्लेमिरो की तरफ देखने को कहता है, जिससे वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। फर्डिनेंड उसे बचाने के लिए जाता है, जिससे सभी बैल उसे टकरा कर गिर जाते हैं। एल प्लेमिरो उन्हें देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और मोरेनो को कहता है कि बुल में ताकत के साथ हुनर भी होना चाहिए, लेकिन इन बैलों में तो दोनों ही नहीं है। लेकिन मोरेनो से कहता है कि मेरे बुल्स को एक और मौका देकर देखिए। एल प्लेमिरो कहता है कि मेरी फाइट 2 दिन बाद है और उसे पहले मुझे बेस्ट बुल चाहिए। गुआबो के बेहोश होने की वजह से उसे किसाई घर भेज दिया जाता है, लेकिन गुआबो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे एल प्लेमिरो ने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे किसाई घर ले जाया जा रहा है। फर्डिनेंड वेलिएंटर को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वेलिएंटर उसे कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है। अब या तो यहाँ पर खास बिकता है या फिर मांस बिकता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फर्डिनेंड बहुत दुखी हो रहा था क्योंकि उसे मीना की बहुत याद आ रही होती है। वही मीना को भी फर्डिनेंड की काफी याद आ रही होती है। तभी उसे बोन्स के रोने की आवाज आती है। बोन्स उसे कहता है कि गुआबो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैंने उसे बहुत समझाया कि डरना छोड़ दो, लेकिन वो डर को कभी भी काबू नहीं कर पाता था और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसीलिए अगर हमें भी गुआबो की तरह किसाई घर नहीं पहुँचना है तो हमें लड़ना होगा। अगले दिन फर्डिनेंड के अलावा सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एग्स फर्डिनेंड को एक सीक्रेट बताता है और कहता है कि मैं ठीक से देख नहीं सकता, इसीलिए मैं जीत नहीं पाऊंगा। तब फर्डिनेंड अपनी जीभ से उसके बाल ऊपर कर देता है, जिसे एंग्स को सब दिखने लग जाता है। वो नेचर के खूबसूरत नजारे को पहली बार देख रहा होता है। एंग्स बहुत खुश होता है और वो फर्डिनेंड को थैंक्स बोलता है। और तभी लूपे फर्डिनेंड के पास आती है और उसे समझाती है कि तुम दूसरों की मदद करना छोड़ो और ट्रेनिंग पर ध्यान दो और बुल फाइटिंग को ऐसे समझो जैसे कोई डांस हो। तभी दूसरे ग्राउंड के घोड़े फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डांस करना आता भी है। फिर बुल और घोड़े में कमाल का डांसिंग कंपटीशन होता है, जिसमें बैल जीत जाते हैं। फर्डिनेंड और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। फिर फर्डिनेंड उन सभी को यहाँ से भागने का कहता है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहर के लोग अच्छे हैं। लेकिन फर्डिनेंड लूपे को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, लेकिन लूपे कहती है कि ये जगह चारों ओर से गिरी हुई है, इसीलिए हम यहाँ से नहीं भाग सकते। फिर फर्डिनेंड को एक आइडिया आता है और वो उन चूहों को मदद करने
के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर फर्डिनेंड उनको वो डांसिंग फ्लावर देता है, जिससे वो मान जाते हैं। फिर वो चूहे एक प्लान बनाते हैं कि हम घर के अंदर से होते हुए चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। फिर वो सब छिपकर आगे बढ़ने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ फर्डिनेंड अपने फादर के सींग देखता है और वो वहाँ बहुत सारे बैलों के सींग देखता है और वो समझ जाता है कि रिंग में जाने के बाद कोई मैटाडोर से नहीं जीत सकता। सब बैल वहाँ पर मारे जाते हैं। फिर वो लूपे से कहता है कि हमें वापस चलना होगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सींग यहाँ पर टंगे हुए नहीं देखना चाहता। फिर फर्डिनेंड बाकी सभी बैलों के पास जाता है और वो उन सबको सींग दिखाकर समझाता है कि कोई भी मैटाडोर से नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी तक वहाँ जितने भी बैल गए हैं उनको मरना पड़ा है। ये सुनकर सभी फर्डिनेंड के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वेलिएंटर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है और वो फर्डिनेंड से लड़ने लगता है। फर्डिनेंड उसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वेलिएंटर जबरदस्ती उसे लड़ने लग जाता है और लड़ाई में वेलिएंटर का एक सींग टूट जाता है। एल प्लेमिरो भी ये सब देख रहा होता है और वो फर्डिनेंड को कल की फाइट के लिए चुन लेता है और वेलिएंटर को कसाई घर भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड को वेलिएंटर के लिए बहुत बुरा लगता है और वो अपने दोस्तों से मिलकर वेलिएंटर को बचाने का प्लान बनाता है। माकोइना उन इलेक्ट्रिक वायर्स को तोड़ देता है और फर्डिनेंड के सभी दोस्त मिलकर उन तीनों घोड़ों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और फर्डिनेंड वेलिएंटर को बचाने कसाई घर जाता है, जहाँ उसे वेलिएंटर दिख जाता है और वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वेलिएंटर कहता है कि मेरा एक सींग टूट चुका है, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन फर्डिनेंड उसे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, वहाँ तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा, तुम अपनी मर्जी के मालिक रहोगे और तुम जो करना चाहोगे वो कर पाओगे। फिर वेलिएंटर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर चूहे गाड़ी चलाकर सबको भगा कर ले जाते हैं। मुरैनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन चूहे बहुत ही हैवी ड्राइविंग कर रहे थे। वो मुरैनो के लोगों की गाड़ी को टक्कर मारकर उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं, लेकिन फिर वो आगे जाने पर ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मुरैनो के लोग भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो रोड पर भागने लग जाते हैं, जहाँ हर तरफ तबाही मच जाती है। फर्डिनेंड उन सबको अपने साथ गाँव ले जाने के लिए स्टेशन पर पहुँच जाता है। फर्डिनेंड सभी को ट्रेन पर चढ़ा देता है, लेकिन जब वो खुद चढ़ने वाला होता है तो मुरैनो के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वही दूसरी तरफ जॉन टीवी पर न्यूज देखता है कि कुछ बैल सड़कों पर भाग रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक बैल को पकड़ लिया गया है और आज एल प्लेमिरो के साथ उसकी फाइट है। ये सुनकर जॉन फर्डिनेंड को बचाने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करता है। वही दूसरी तरफ फर्डिनेंड को एल प्लेमिरो के साथ फाइट करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। फाइट के लिए फर्डिनेंड को एल प्लेमिरो के सामने ले जाया जाता है, लेकिन वो एल प्लेमिरो पर अटैक नहीं करता। एल प्लेमिरो को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो तलवार लेकर उसे मारने लगता है, लेकिन फर्डिनेंड आगे से कोई भी रिएक्शन नहीं देता, इसलिए ऑडियंस भी उसे छोड़ने को बोलती है और फर्डिनेंड के सभी दोस्त भी वही आ जाते हैं, जिनसे मिलकर फर्डिनेंड बहुत खुश होता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।